हमारे साथ मौजूद हैं वो लड़की जिसके नारे के दम पे प्रियंका गांधी वाड्रा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के जरिए वो यूपी विधानसभा 2022 में अपना दम भर रही हैं। मैम, आप अपनी आप बीती बताइए जो आपके साथ है। वो आप सब लोगों के द्वारा जगजाहिर हो चुका है। जिस तरीके से सिर्फ बात कही गई है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, एक नारा दिया गया है, लेकिन ये नारा विफल है क्योंकि लड़कियों को लड़ने का मौका दिया ही नहीं जा रहा है जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि पहले से ही कैंडिडेट्स डिसाइडेड हैं। ये सब ड्रामा है कि आज लिस्ट ओपन होने वाली है और किसका किसका नाम आएगा, क्योंकि मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका मौर्य और मैं खुद पूरी मेहनत से अपनी विधानसभा में जी जान से लगी हुई थी, लोगों की मदद कर रही थी, लोगों तक जा रही थी। लेकिन मैंने ये देखा कि जो फाइनली हुआ वही जो प्री डिसाइडेड था। तो मेरा बस इतना सा कहना है कि अगर सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड हैं तो बाकी कार्यकर्ताओं के साथ गलत क्यों किया जा रहा है, और उसी की मैं लड़ाई लड़ रही हूँ क्योंकि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ सिर्फ स्लोगन देने से काम नहीं चलेगा। आपको लड़ने का मौका भी उसको देना चाहिए जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है। एक तरफ प्रियंका वाड्रा और एक तरफ प्रियंका मौर्य जी, आपने 1 साल से ज़्यादा आपने बताया कि मैंने कार्य किया पार्टी के लिए, लेकिन अब पार्टी जिन लोगों को टिकट दे रही है, कई ऐसे चेहरे हैं उसमें जो काफ़ी विवादास्पद हैं। मिला है वो 1 महीने पहले आया है पार्टी में। तो मतलब आपको खुद क्या लगता है क्यों प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया टिकट के लिए? मुझसे लोगों ने कहा कि उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पाती है, उनको इन मामलों का पता नहीं होता है। तो आप लोगों का मैं शुक्रिया करना चाहूँगी बिकॉज़ आप लोगों के माध्यम से मुझे नहीं लगता कि उन तक आवाज़ नहीं पहुंची हो, और आवाज़ पहुंचने के बाद भी अगर उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई तो मुझे लगता है ऐसी पार्टी में अपना समय हम व्यर्थ वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए मैंने पूरी मेहनत की, मुझे जब रिजल्ट्स कुछ भी नहीं दिख रहे हैं, ऐसी पार्टी जहां पे जो 1 साल से लगा हुआ है उसकी मेहनत को कोई वैल्यू ना दिया जाए, जो 20 साल से लगा है उसकी मेहनत को कोई तवज्जो ना दिया जाए, जो 1 महीने पहले आता है उसको टिकट दिया जाए, तो ये गलत है। और इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई है और आगे भी अपनी आवाज़ को बुलंद करती रहूँगी। एक तरफ आप लड़की हैं और दूसरी तरफ उस समाज का वो बिलोंग करती हैं जिस समाज को पिछड़े तबके से जिनको उठाने की ज़रूरत है आज के समाज में, लेकिन उसी के साथ जो लड़की अपनी आवाज़ उठाती है उसकी आवाज़ ऐसे दबा दी जाए, तो ये कितनी नाइंसाफ़ी उस समाज की। मेरी आवाज़ तो नहीं दबा पाएंगे क्योंकि मैं लगातार लगी हुई हूँ, और आवाज़ मैं दबाने भी नहीं दूंगी क्योंकि अगर आज मैं शांत रह गई तो मैं और महिलाओं की शक्ति नहीं बन पाऊंगी। उन्होंने एक अपना पोस्टर मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है, शक्ति विधान, उस पर मेरे चेहरे का इस्तेमाल किया है और मैं उसका भी विरोध करती हूँ। मेरे फेस का उनको इस्तेमाल करना की ज़रूरत नहीं थी अगर उन्होंने मुझे टिकट नहीं देना था, बिकॉज़ आप सिर्फ हमें एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करें तो ये ठीक नहीं है। बिकॉज़ महिलाएं मुझसे जुड़ी हैं, हमारा समाज मुझसे जुड़ा हुआ है, ओबीसीज़ का काफ़ी समर्थन था, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपने मुझे शक्ति विधान पे लॉन्च कर दिया, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई, हिस्सेदारी देने की बारी आई, तो आपने महिलाओं की बात करते हुए मेरे सामने पुरुष को उतार दिया। तो ये बहुत गलत हुआ है जिसका मैं पूरी तरह से विरोध करती हूँ। आपने देखा होगा कि इस यूपी के राजनीति में काफ़ी वो चल रहा है कि ओबीसी समाज के कुछ नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, और आप हैं कि दूसरी तरफ से जहां मतलब आपके साथ ऐसा हुआ आप बीजेपी में शामिल हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी आपको सही स्थान दे पाएगी एज ए महिला? मैं यहाँ पे आई हुई हूँ और ऑफ़ कोर्स मुझे कुछ इस तरीके के आश्वासन होंगे तभी मैं यहाँ पे हूँ, और मैं किसी भी लोभ के साथ राजनीति नहीं कर रही हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मैं सक्षम हूँ स्वयं में, लोगों की मदद कर रही हूँ। पिछले 5-6 साल से मैं सोशल वर्क भी कर रही हूँ। मेरा एक कॉन्सेप्ट है मीठी गोली मीठी बोली, इसी से हम लोग सिम्टम्स पकड़ते हैं और इसी से लोगों तक पहुँचते हैं, लोगों की जड़ों को पकड़ते हैं और उन तक मदद पहुँचाते हैं। और इसी विजन, इसी कॉन्सेप्ट के साथ संवैधानिक तरीके से, प्रशासनिक तरीके से ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य लोगों तक पहुंचते रहेगी और उनकी मदद करते रहेगी। इसी विजन से मैं पॉलिटिक्स में आई हूं और मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं ओबीसी समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज पे काम करते हैं, अखिल भारतीय कुशवाहा समाज के कार्य करते हैं ज़मीनी स्तर पर। एक तरफ जहां स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, लेकिन वहीं जो रियल पॉलिटिक्स करते हैं, जो ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सर, आपका नाम? मैं नीरज कुशवाहा, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और थोड़ा सा इसको ठीक कीजिएगा, मैं पार्टी ज्वाइन करने नहीं आ रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपने समाज की बेटी को ज्वाइन करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो सम्मान का लॉस हुआ है उस लॉस की रिकवरी के लिए।
लेकिन कई आपने अभी पॉलिटिक्स देखी होगी, समाजवादी पार्टी में कई ओबीसी नेता जो अपने आप को मानते हैं वो ज्वाइन हुए हैं। वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि पिछड़े और शोषित वंचितों के लिए कार्य नहीं हुआ पिछले 5 साल। देखिए, मैंने फिर आपसे कहा ना, आप गलत जगह नॉक कर रहे हैं। अगर आप इतिहास ढूंढ लें पुराना, तो कौन सा नेता किस पार्टी से कहाँ निकल के कहाँ नहीं गया। पॉलिटिक्स की लड़ाई एक डिफरेंट काइंड, मैं समझता हूँ विभिन्न प्रकार की लड़ाई है। हमारा इंटरेस्ट क्या है वो पूछिए। हमारा मतलब मेरा व्यक्तिगत, महासभा का इंटरेस्ट अपने समाज के राजनीतिक उत्थान में है। हमें जहाँ पर राजनीतिक हिस्सेदारी अनुकूल उचित अनुपात में मिलेगी, हमारा समाज वहाँ पर जाएगा। पर आज वर्तमान स्थिति में ये स्थिति नहीं है कि हमारे समाज का कोई एक दल हो जाए। इसलिए हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग माध्यम से, चाहे वो स्वामी जी हों, उनको वहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, वो ओबीसी के लिए काम वहाँ पर करेंगे। मैं आज यहाँ पर हूँ, प्रियंका जी के साथ हूँ। जिस विधानसभा से आपको टिकट मिलती है, यहाँ पर दी जाती है, आज वहाँ पर हमारा समाज इनके साथ खड़ा होगा। ये 14% की हिस्सेदारी का दावा करने वाला समाज है, कुशवाहा मौर्य शाक्य सैनी का, और करीब 3 करोड़ की पॉपुलेशन हमारे उत्तर प्रदेश में है। आज उसको समुचित हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिल रही है। तो आज हालांकि प्रसंग दूसरा है, पर उस प्रसंग के साथ ये महत्वपूर्ण है कि आज भाजपा में अगर आपको ये जगह मिल रही है, तो भाजपा इस पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जिस जगह से इन्होंने अपना सम्मान खोया है, उसी जगह में इनका सम्मान लौटाकर इनके सम्मान में और वृद्धि करे, और साथ में पारितोषिक के रूप में इनको विधायक और मंत्री बना करके भाजपा में लाए, और उसके साथ महासभा हमेशा खड़ी रहेगी। के साथ जो कांग्रेस ने किया, और पोस्टर गर्ल बनाने के बाद, लड़की हूँ लड़ सकती स्लोगन देने के बाद, 1 साल कार्य करने के बाद लास्ट में ऐसे उस लड़की के साथ ऐसा होना, ये कितना? देखिए, गलत तो हुआ, और मैं आपकी गहराई में बता दूं, ये घटना घटने के बाद ऐसा नहीं कि इनको हमें ज्वाइन कराना था, हम सीधे यहाँ पर आए। मैंने कांग्रेस में उस पार्टी के जो सुप्रीमो थे, सुप्रीमो इन द सेंस दोज हु हैव गॉट राइट टू डिक्लेयर द टिकट, मैंने सीधे उनसे वार्ता की। उनका जवाब बड़ा हास्यप्रद था। उन्होंने कहा कि हमने तो उनके प्रचार के लिए लगा दिया था, अब वो सेंटिमेंटल हो गई हैं, वो सेंटिमेंटल हो गई हैं। इतनी बड़ी कार्यकर्ता, हमारे समाज की बेटी, जो प्रियंका गांधी जी के बगल में बैठकर आपके मंच का संचालन कर रही हैं, और उसकी भावना को आपने दुरुपयोग किया। उस वक्त आपने जब बैनर पोस्टर में नाम देखा था, तो आपको रोकना चाहिए था ना कि आप मत कीजिए, आप गलत फहमी में हैं। आपने रोका नहीं, बल्कि अपने पोस्टर गल बना करके उसके प्रचार प्रसार में आप लगे रहे। तो इसे कहते हैं दुरुपयोग करना। तो सामाजिक दुरुपयोग के अगेंस्ट महासभा हम चिंतन करते हैं। हमारे समाज के सम्मान का लॉस हो रहा है। फॉर द रिकवरी ऑफ दिस वी आर हियर इन द कैंपस ऑफ बीजेपी। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा तो अपनी जो नई पॉलिटिक्स ला रही है, वो कह रही है मैं महिलाओं को हक दूंगी, और 40% उनको टिकट दे रही हैं। देखिए, मैंने कहा मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, तो बहुत इन क्वेश्चंस में मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कोई अपनी मैनिफेस्टो में क्यों ला रहा है, किस लिए ले रहा है। मैं तो उस रिजल्ट पे आ रहा हूँ जो सामने है। आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे, वो तो जनता देख रही है, जनता वोट करेगी। पर मैं सामाजिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं इस घटना को अपने समाज की एक नारी के प्रति, एक हमारे समाज की बेटी के प्रति जो गलत हुआ है, उसके प्रति मैं संवेदनशील हूँ। हमारी महासभा संवेदनशील है, और हम उस हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर मौजूद। प्रियंका मौर्य जी, देखिए, हमारे प्रबुद्ध समाज की एक डॉक्टर हैं। शी इज़ अ यंग लेडी एंड शी इज़ वेरी एक्टिव, और इस वक्त हमारे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की जो लखनऊ की जिला इकाई है, उसकी महिला का अध्यक्ष भी हैं। उनके बायोडाटा को उठा लीजिए, उनके इतने सोशल कार्य हैं। एक नहीं है, ये सिर्फ हमारे समाज की इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो सर्व समाज के तमाम इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, ऐसी ट्रस्ट हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें वो अपनी वॉलंटरी सर्विसेज देते हैं होम्योपैथिक चिकित्सा की। क्योंकि वो चिकित्सक हैं, तो चिकित्सीय सेवा खाली अपने पेशे के लिए नहीं, ब्रेड एंड बटर के लिए नहीं, उससे हटकर कम से कम 10 संस्थाएं जो आपने ज्वाइन की हैं, उन संस्थाओं में अपनी लगातार सेवाएं दे रही हैं, इसी लखनऊ में अपने प्रोफेशन के साथ साथ। तो ये कोई एक समाज की लड़ाई सच पूछिए तो नहीं है। वो अलग बात है कि मैं अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की तरफ से अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उनको ज्वाइन कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो ज्वाइन करें, लेकिन साथ ही साथ मैं अपेक्षा भी करना चाहता हूँ। तो यू कैनॉट जस्ट चैलेंज कि शी इज़ प्योरली पॉलिटिकल लेडी, शी इज़ अ प्योर सोशल कम पॉलिटिकल लेडी। और जब तक समाज में सोशियो और पॉलिटिकल इक्वेशंस बैलेंस नहीं होंगी, ऐसे ही चेहरे आएंगे, ऐसी मजबूरी आएंगी, पार्टी से लोग छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते रहेंगे।